अस्सलाम वालेकुम। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा को हिजरत के बहुत बाद का वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा सलामत थे। मक्का और मदीना के दरमियान फैले हुए जलते झुलसाते हुए रेगुजार में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार मदीना की तरफ जा रहा था। वो अकेला था, सिर्फ घोड़ा ही उसका हमसफर था जिस पर वो सवार था। उस जमाने में कोई मुसाफिर अकेले सफर नहीं किया करता था। लोग काफिलों की सूरत में सफर करते थे, कुछ इसलिए कि राहजनों और कजाकों का खतरा हर कदम पर मौजूद रहता था, और ज्यादातर इसलिए कि काफिलों के साथ कठिन मुसाफत भी सहल लगती थी। हर सहूलत मिल जाती थी। बीमारी की सूरत में हम सफर हर तरह देखभाल करते थे। फिर वो मुसाफिर अकेला क्यों जा रहा था, कहाँ जा रहा था, उसके सिवा किसी को मालूम न था। वो काफिले से बिछड़ा हुआ या भटका हुआ राही लगता था, लेकिन उसके चेहरे पर और उसके अंदाज में इन तासुरात का नामो निशान न था जो गुम करदा राह मुसाफिर के हुआ करते थे। सफर की सोबत के आसार तो चेहरे मोहरे पर नुमाया थे, लेकिन वो मुतमईन व मसरूर था। कभी कोई मनपसंद गीत गुनगुनाने लगता और कभी घोड़े से यूं बातें करने लगता जैसे घोड़ा उसकी बात समझ रहा हो। उसने घोड़े को थकने नहीं दिया था। 2 पड़ाव कर चुका था। उसके साथ खाने का जो सामान था और उसका जो लिबास था, उससे पता चलता था कि वो तलाशे रोजगार में मारा मारा फिरने वाला कोई बद्दू नहीं, और वो कोई गरीब सा अरब भी नहीं। इशियाए खुर्दोनोश और लिबास ही से नहीं। चेहरे का जलाल और उसका पुरवकार सरापा बताता था कि अपने कबीले का सरकर्दा फर्द है। उसके सफर का एक और सूरज गुरूब होने को था। वो उस वक्त रेत और मट्टी वाले ऊंचे नीचे टीलों की भूल भुलैयों में से गुजर रहा था। उसे शायद मालूम था कि करीब ही छोटा सा एक नखलिस्तान है। वो बड़े इत्मीनान से चला जा रहा था, जैसे उसे अपने आप पर पूरा पूरा एतमाद हो। वो नखलिस्तान तक पहुंच गया। उसने घोड़े को रोकना चाहा, लेकिन घोड़े ने लगाम का इशारा नजरअंदाज कर दिया और पानी पर जाकर रुका। घोड़ा दिन भर का प्यासा था, बेताबी से पानी पीने लगा। सवार घोड़े से उतरा और वो थैला खोला जिसमें खाने पीने का सामान था। सुबह अभी गहरी धुंधली थी जब वो फिर घोड़े पर सवार हो चुका था। सहरा की रात की खुनकी ने उसे और उसके घोड़े को तरोताजा कर दिया था। सूरज ऊपर आ गया था जब वो टीलों टीकरियों के इलाके से निकल गया था। ये इलाका पीछे ही पीछे हटता जा रहा था। कुछ दूर आगे टीकरियां थीं, ये भी रेत और मट्टी की थीं। इन पर कहीं कहीं खुश्क झाड़ियां थीं। कुछ वक्त गुजरा वो इन टीकरियों के अंदर जा रहा था। इनमें से गुजरने के रास्ते साफ नजर आ रहे थे, लेकिन इनमें आकर वो राहरू भटक जाते हैं जो सहरा के भेद नहीं जानते, और वो टीकरियों के अंदर ही चलते चलते थक कर शल हो जाते हैं। वो फासला तो बहुत सा तय कर लेते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं भी नहीं। ये सवार सहरा का भेदी मालूम होता था। उसे जिधर से रास्ता मिलता था बेखौफो खतर गुजरता जाता था। फिर टीकरियां कम होने लगीं और बार बार दाएं बाएं मुड़ने और भटक जाने का खतरा खत्म हो गया। कुछ आगे जाकर रेत और मट्टी की ये छोटी छोटी पहाड़ियां एक दूसरी से और ज्यादा दूर दूर हो गई। वो आखिरी टीकरी से घूमकर आगे गया तो उसके सामने रेत का समंदर उफक तक चला गया था और सूरज सर पर आ गया था। रेत जल रही थी और उसे उठने वाले शोले आग जैसे नहीं बल्कि शीशे और चश्मे के पानी की तरह शफाफ थे। उनमें से परे की चीजें उनमें से इसी तरह नजर आती थीं जिस तरह शीशे में से नजर आया करती हैं, लेकिन झिलमिल झिलमिल करती नजर आती हैं। उस सवार को बाएं तरफ से हल्की हल्की धमक सुनाई देने लगी। उसने उस तरफ देखा, कोई सवार आ रहा था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि शतर सवार है या घुड़सवार, क्योंकि वो झिलमिला रहा था। धमक से शक होता था कि वो घोड़े पर सवार है। ऊंट बे आवाजें पा चला करता है, ताहम अभी इतना ही कहा जा सकता था कि कोई सवार आ रहा है। वो रुक गया और उसका एक हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया। आने वाला कोई राहजन ही हो सकता था। वो जानता था कि लोग लंबे सफर पर अकेले अकेले नहीं निकला करते। ये उस जैसा कोई मुसाफिर नहीं हो सकता था। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, जरो जवाहरात नहीं थे कि उसे लुट जाने का कोई खतरा होता। अलबत्ता उसका घोड़ा ऐसी दौलत थी जिससे वो दस्तबरदार नहीं हो सकता था। उसकी मंजिल न जाने अभी कितनी दूर थी। जो जो सवार का अक्स वाजे होता आ रहा था, उस घुड़सवार की तलवार आहिस्ता आहिस्ता नियाम से बाहर आती जा रही थी। उसने घोड़ा रोक लिया था। वो आने वाले सवार को ऐसा मौका नहीं देना चाहता था कि वो उस पर अचानक वार कर दे या अकब से हमला कर दे। रेत के शफाफ शोलों में से आने वाला करीब आ गया। वो घोड़े पर सवार था। चेहरे को तपिश से बचाने के लिए उसने सर और चेहरे पर कपड़ा लपेट रखा था। आंखें जरा जरा सी नजर आ रही थीं,
ऐसे ही उसके इंतजार में रुके खड़े सवार ने भी अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था। उस सवार ने उस सवार के सामने आकर घोड़ा रोक लिया और कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। क्या हम एक दूसरे के लिए अजनबी रहना चाहिए? आने वाले सवार ने पूछा। अकेले सफर पर क्यों निकले हो और तुम अकेले क्यों निकले? उस सवार ने पूछा। कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? तुम्हारी आवाज जानी पहचानी सी लगती है। आने वाले सवार ने पूछा। कुछ ऐसा ही मैंने भी तुम्हारी आवाज में महसूस किया है। इस सवार ने कहा, आओ हम एक दूसरे को पहचान लें। ये कहकर उसने अपना चेहरा बेनकाब कर दिया। खुदा की कसम इब्ने वलीद। दूसरे सवार ने अपना चेहरा बेनकाब करके घोड़े से कूदकर उतरते हुए कहा, मैंने ठीक पहचाना था। ये आवाज मेरे यार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खालिद बिन वलीद ने घोड़े से उतरकर हैरत से कहा, क्या तू हबशा नजाशी के पास नहीं चला गया था? दोनों बगलगीर हो गए और कुछ देर एक दूसरे को बाजुओं में जकड़े रखा। ये थी तारीख इस्लाम की दो शख्सियतें, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब अता फरमाया था, और दूसरे थे उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने फाते मिस्र का एजाज हासिल किया। दोनों ने कैसर रूम को फैसला कुन शिकस्त देकर उसकी जंगी ताकत को रेजा रेजा कर दिया था। कैसर रूम की जंगी ताकत और दहशत का दूसरा नाम था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस हैबतनाक ताकत को कोई शिकस्त दे सकता है। हरकल जो ताकत का द्यो कहलाता था, इस्लाम के इन तारीख साज सालारों के आगे आगे भागा फिर रहा था। जंग यरमूक आखिरी मार्का था जिसमें हरकल को फैसला कुन शिकस्त हुई थी। अब उसे कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। पनाह मिली तो मिस्र में मिली, लेकिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां भी जा पहुंचे। इन दोनों अजीम सालारों की ये फतूहात ईमान की कुव्वत, जज्बा जहाद और शुजात की अलग अलग दास्तानें हैं, ईमान अफरोज, वलवला अंगेज। सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों नामवर सालार वहां क्या कर रहे थे, जहां लको दिक सहरा था और जिंदगी का नामो निशान न था। वो बहुत पहले की बात है जब उनकी वहां इत्तफाक या मुलाकात हो गई थी। उस वक्त दोनों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। दोनों मक्का के कुरैश में से थे। दोनों के मुआशरती और मुआशी हैसियत अहले कुरैश में बड़ी बुलंद और नुमायां थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर कबीर ताजर के बेटे थे। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले शहजादों जैसी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन वो जंगजू थे और नामवर तैगजन। अस्करियत उनके रगो रेशे में रची बसी हुई थी और फने हर्ब व ज़रब में उन्हें खसूसी महारत हासिल थी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइशी सिपाही सालार थे। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का अहद कर रखा था, लेकिन अहले कुरैश जिस मैदान और मार्के में मुसलमानों के मुकाबले आए, मुंह की खाई और अगले मार्के की तैयारी करने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कबीले की शिकस्त खुर्दगी और मुसलमानों की अस्करी जहानत और अहलियत और उनका नज़्मो नस्क देखा तो अपने कबीले से उनका दिल उचाट हो गया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खोए खोए से रहने लगे। अस्करियत के अलावा उन्होंने मुसलमानों के किरदार में कोई ऐसी नुमायां झलक देखी जो उन्हें अपने कबीले में नजर नहीं आती थी। सुलह हुदैबिया के मौके पर तो खालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए चल पड़े थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बेखबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ इन्हीं की शराइत पर मुआहिदा कर लिया जो खालिद बिन वलीद के लिए गैर मुतवक्के था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से मुतासिर थे। सुलह हुदैबिया से ऐसे मुतासिर हुए कि एक रोज किसी को बताए बगैर मक्का से निकले और मदीना का रुख कर लिया। उनके आगे 350 किलोमीटर इंतहाई दुश्वार मुसाफत थी। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत करके इस्लाम कबूल करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिल गए और खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें वहां देखकर हैरान रह गए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैरत इस पर नहीं थी कि उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें आबादियों से बहुत दूर इस वैराने में मिल गए थे, बल्कि वो हैरान इस पर हुए थे कि उमर बिन आस अरसा 2 साल से हबशा यानी अफ्रीका चले गए थे। अगर उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें मक्का में मिलते तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान न होते। पहले तो ये बता ए इब्ने आस, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तू हबशा नजाशी के पास नहीं चला गया था? हाँ इब्ने वलीद, उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं हबशा ही चला गया था, लेकिन तजारत के लिए नहीं बल्कि किसी और वजह से वहां गया था।
अचानक वापसी हो गई और यूं समझ लें कि भटकता हुआ यहां आन पहुंचा। तो मिल गया है तो शायद कोई रास्ता दिखा दे। मैं तो सोच सोच कर थक गया, पहले अपनी वो सोच तो बता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर तू सोचों में भटक सकता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर मक्का के कुरैश तो अंधेरों में गुम हो जाएंगे। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो तारीख इस्लाम का एक फिक्र अंगेज बाब है। उनका जवाब सुनने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असलन कौन थे, क्या थे और उनका खानदानी पसे मंजर क्या था। कुरैश बुत परस्त थे और उन्होंने बुतों के कुछ नाम रखे हुए थे। ये उनके देवता थे। उन देवताओं का एक खास औकाफ था और उस औकाफ का निगरान बनु साहम था। औकाफ के तमाम तर इंतजामात और माली मामलात भी बनु साहम की जिम्मेदारी में थे। इस वजह से अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद आस बिन वाइल सहमी को कुरैश में खासा ऊंचा और काबिले ताजीम मकाम हासिल था। कबीले पर उनके फैसले और हुक्म चलते थे और उनकी तामील होती थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान की तरह अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खानदान भी दौलतमंद था। दौलतमंदी का जरिया तजारत था। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद इतने साहिब इक़्तिदार थे कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम से पहले उनके कबीले बनु अदी को बनु अब्द शम्स ने उनके घरों से जो सफा के करीब थे निकाल दिया, तो बनु साहम ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी थी। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इसी बनु साहम ने उन्हें कत्ल करने का इरादा कर लिया। इस पुरखतर सूरत हाल में उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद आस बिन वाइल सहमी ने उन्हें अपनी हिफाजत में रखा था। आस बिन वाइल इतने दौलतमंद थे कि रेशम का लिबास पहनते थे। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इस दौलतमंदी का और अपने खानदान की हैसियत का बहुत ज्यादा असर था। एक असर तो ये था कि वो इज्जत नफ्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और दूसरा असर ये कि इक़्तिदार पसंदी में किसी और को अपने आगे या अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते थे। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह और कुरैश के हर सरदार की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। लेकिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह भी देखा कि कुरैश किसी भी मार्के में मुसलमानों को शिकस्त न दे सके। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खिलाफ ग़ज़वा अहज़ाब में शामिल थे। वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह जंगजू, शाहसवार और शमशीर जन थे। उन्होंने अपनी बेजिगरी और बहादुरी के जौहर दिखाए, जमकर लड़े, लेकिन इस मार्के का अंजाम भी वही हुआ जो वो पहले देखते आ रहे थे। कुरैश हौसला हार बैठे और बुरी तरह मैदान छोड़ गए। मशहूर यूरोपीय मौरख एल्फ्रेड बटलर ने यह वाकया बयान किया है, जिसकी तायद एक मुस्तनद मुसलमान तारीख नवीस इब्न अब्दुल हकम ने की है। ये वाकया सुनाने से पहले ये बता देना जरूरी है कि तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरखों ने उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक लिखा है कि वो जिस कदर बहादुर थे और शाह सवारी और शमशीर जनी में जितनी शोहरत रखते थे, इससे कहीं ज्यादा जहानत व फतानत, वक़ार व तमकनत, दानाई व जुबान आवरी और सुखन फहमी में खास मकाम रखते थे। जोर इस्तदलाल ऐसा कि उनके सामने कोई और अपनी दलील बाजी की जुर्रत नहीं करता था। वो हकीकत और खुशफहमी के फर्क को निहायत अच्छी तरह समझते थे और मुकम्मल तौर पर हकीकत बेन थे। ग़ज़वा अहज़ाब में कुरैश की शिकस्त देखकर उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़िबला कुरैश के चंद आदमियों को अपने यहाँ बुलाया। ऐ अहले कुरैश, उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद के मामले में हम सब खुशफहमियों में मुब्तला हैं। किसी एक भी मार्के में हम उनके मुकाबले में नहीं जम सके। क्यों नहीं हम लोग तस्लीम कर लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा उरूज पर पहुंच रहा है। वो वक्त तेजी से चला आ रहा है जब मुसलमान हम पर गालिब आ जाएंगे। हम तुम्हें दानिशमंद समझते हैं। एक आदमी ने कहा, जो तूने कहा है वो हम देख चुके हैं। तू हम सब में अक्ल दानिश ज्यादा रखता है। ये बता तू चाहता क्या है और हम क्या करें। तुम सब मेरे दोस्त हो। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं जो चाहता हूं वो और कोई नहीं मानेगा। तुम सब मेरे दोस्त हो, मुझे अपनी और तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। मेरे सामने एक ही रास्ता है। तुम में से जो मेरा साथ देना चाहे वो मेरे साथ हबशा चला जाए और हम हबशा के बादशाह नजाशी की पनाह में रहेंगे। कब तक वहां पड़े रहेंगे? एक ने पूछा। वहां करेंगे क्या? तजारत। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, तजारत ना हो सकी तो नजाशी हमारे लिए कोई ना कोई जरिया मुआश पैदा कर देगा। अगर मुसलमान कुरैश पर गालिब आ गए
تو میں مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کی زیر سایہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر قریش مسلمانوں پر غالب آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مذہب ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابن ولید عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ساری بات سنا کر کہا، تو چپ چاپ میری بات سن رہا ہے؟ تیری اس خاموشی سے اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے میری یہ باتیں اچھی نہیں لگی؟ میری خاموشی پر مت جا میرے عزیز دوست، خالد بن ولید نے کہا۔ مجھے بھی کچھ کہنا ہے جو میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا، پہلے تیری پوری بات سن لوں تو اپنی سناؤں گا۔ میں نے بتایا ہے نا، چند آدمی میرے ساتھ تیار ہو گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور چل پڑے۔ تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہی ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے اور سمندر بحر قلزم کے ساتھ ساتھ چلتے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس جگہ گئے جہاں سمندر بہت ہی کم چوڑا ہے۔ بڑی بادبانی کشتی پر ہم نے سمندر پار کیا اور پھر خشکی کا سفر شروع ہو گیا اور پھر 3-4 پڑاؤ کر کے حبشہ کے دارالحکومت ادیس ابابا پہنچ گئے۔ تجھے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے اور کٹھن بھی، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اس سے پناہ مانگی اور یہ بھی کہا کہ ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اگر حبشہ سے ہی آیا ہے تو مکہ کیوں نہیں رک گیا؟ مکہ پیچھے بہت دور رہ گیا۔ کیا تو کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں ابن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی برتر حیثیت حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے۔ میں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا تو مل گیا۔ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ انہیں وہیں چھوڑ آیا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ میں جو ارادہ لے کر وہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہوتا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں سے بھٹک گئی ہے۔ اتنی لمبی بات نہ کر ابن عاص، مجھے صحیح بات بتا دے، تیرا ارادہ کیا ہے اور تو کس منزل کا مسافر ہے؟ ابن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب تک بات پوری نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے ہمارے تاجر حبشہ جاتے رہتے ہیں، ہم وہاں تقریباً 1 سال رہے۔ ایک روز عربی تاجروں کا ایک قافلہ ادیس بابا پہنچا، اس میں میری جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ ان سے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ساری شرطیں مان لی ہیں اور طے پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہوا ہوگا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مکہ سے آیا ہوا ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے اور انہوں نے پرامن طریقے سے عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے مکہ سے آنے والے اس شخص سے اور کئی باتیں پوچھیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اہل قریش نے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا ہے اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ابن ولید، تجھے میری بات اچھی لگے نہ لگے، میں اپنے دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا قائل ہو گیا اور سوچ سوچ کر میں اس رائے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ اقبال کے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مدینہ جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پھر مجھے یہ پتا چلا کہ قریش مدینہ پر یلغار کرنے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی اور قریش کی یلغار ناکام ہو گئی۔ سنا ہے مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس یلغار میں شامل تھے اور انہوں نے گھوڑے سے یہ خندق پھلانگنے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے، اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کی پوری تفصیل سنائی
اور مسلمانوں کی اس دانش مندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا تھا۔